पाकिस्तान दुनिया की वाइड टीम है जहां पर फैसला ऐसा होता है, अगर आपने टी20 में बुरी परफॉर्मेंस दी है तो आप ओडीआई से ड्रॉप हो जाएंगे। अगर आपने टेस्ट में परफॉर्मेंस दे दी है तो आपको टी20 में मिल जाएगा चांस, जैसा शाद मसूद को 2022 में मिला। अब कहा जा रहा है कि 3 प्लेयर पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब, इन तीनों को ओडीआई से ड्रॉप किया जा रहा है इस बेस के ऊपर कि उन्होंने टी20 में बुरी परफॉर्मेंस दी। आपको बता दें कि बाबर आजम ने पिछले मैच में कौन सा लास्ट उनका किया था ओडीआई श्रीलंका के खिलाफ, उनमें उनकी सेंचुरी थी। और साइम अयूब का बता दिया जाए, वो वहां पे टाइम लेते हैं, ओडीआई में वो अच्छे बैट्समैन है और साथ बॉलर भी अच्छे हैं। इसी के साथ मोहम्मद नवाज की बात की, उन्होंने आखिरी मैच जितवा कर दिया था जहां पर सारे आउट हो गए थे, आखिरी ओवर में चाहिए था, उन्होंने छक्का मार के जितवाया। और ओवरऑल देखा जाए इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। टी20 का नजला सारा ओडीआई में क्यों इनके ऊपर निकालने लगे, क्योंकि वो ओडीआई के एक स्पेशलिस्ट है। ये तीनों मैं कहता हूं प्लेयर निकालना तो फिर सलमान अली आगा को निकालते या शहीन अफरीदी को निकालते। अगर ऐसे ही करना था कि टी20 के बेस के ऊपर आपने निकालना था प्लेयरों को, सबसे पहला नाम तो फिर सलमान अली आगा का आता था। फिर सलमान अली आगा को क्यों नहीं निकाला, यहाँ पे बाबर आजम और साइम अयूब और मोहम्मद नवाज को क्यों कहा। ऐसे बात किया उस्मान तारिक, आपने देखा होगा पिछले मैच में टी20 का, वहां पे वो भी रीड हो रहा था, श्रीलंका ने उन्हें भी मारा था। और ऐसी बात की जाए, साइम अयूब एक अच्छे मिस्ट्री स्पिनर जो बैट्समैन रीड नहीं कर पाते और वो विकेट ले जाते हैं। अगर आपने उन्हें साइम अयूब को आप एज अ बॉलर भी खिला सकती हैं, आप ओपनर ना खिलाएं बेशक, आप नीचे खिला सकते हैं उन्हें एज अ ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर भी खिला सकती है। पाकिस्तान का सिस्टम इतना गंदा सिस्टम है कि वो टी20 की गंदी परफॉर्मेंस होगी वो ओडीआई से निकाल परे करेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ दिन शायद टी20 में सही नहीं खेल रहे थे, उन्हें ओडीआई से भी निकाल दिया। ये गंदी डिसीजन होती है कि हर फॉर्मेट का समझना चाहिए कि बैट्समैन बॉलर कौन सा फॉर्मेट उसे सूट करता है। बाबर आजम का सूट करता है वो है ओडीआई में वो 50-60 स्कोर तो आराम से कर जाते हैं। ये तो आप भी मानते हैं कि हर कोई यही कहता है कि वो ओडीआई की उनकी गेम है, कैसे टी20 में वो तेज नहीं खेल पाते, हर कोई ये कहता है। फिर भी बाबर आजम क्यों निकाल रहे, पागल हो रहे हैं। और ये वाला सिस्टम बड़ा गंदा सिस्टम है। जो आकी जवेद है और अलीम डार है, इसी के अंदर सिकंदर बख्त है। बात करेंगे ना एक वो कहेंगे भाई हमने तो कुछ किया नहीं, और जब आप डिसीजन देखेंगे तो गंदे से डिसीजन आते हैं, एक से पूछेंगे वो कहेंगे हमें तो पता नहीं, हमने तो बस राय दी थी और बाकी तो काम मैनेजमेंट कौन है, आप ही लोग हैं ना, आपने ये काम किया ना। ये एक बहुत पुअर डिसीजन आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, इसके ऊपर नजरसानी करनी होगी, ना कि ये ड्रॉप कर देना चाहिए। अगर ड्रॉप करेंगे आगे हमें पता है कि 2027 में वर्ल्ड कप आ रहा है, हमें अपने बैट्समैनों के ऊपर एतमाद देना होगा और उन्हें एक पता होना चाहिए कि हमने अब काम करना है। बाबर आजम को हमें एतमाद देना, क्योंकि आप अभी ड्रॉप कर रहे हैं, हमें पता है कि आगे जब वर्ल्ड कप नजदीक होगा फिर दोबारा उन्हें ले आएंगे, फिर उनके परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट होगा, जैसा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनके ऊपर इफेक्ट होगा। और मोहम्मद हफीज ने भी उनके हक में बयान दिया। मोहम्मद हफीज कहते हैं कि मैं आज भी बाबर आजम को बड़ा प्लेयर समझता हूं। वो क्यों समझता हूं कि वो एक अच्छे बैट्समैन है। उनकी जब पोजीशन चेंज करेंगे और उनकी जो प्लेयर खेलने का अंदाज उसे आप चेंज करेंगे, उनकी बैटिंग ऑटोमेटिक गंदी होगी और वो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। उन्हें एज ओपनर खिलाते वो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को खुद खराब किया है, वो खुद हर्ट हुए होंगे इनके फैसलों के ऊपर। और ये गंदा डिसीजन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहले भी, और अब फिर गंदा डिसीजन आ रहा है कि हम फिर सर्जरी कर रहे हैं। भाई टी20 में सर्जरी करो, ओडीआई में क्यों सर्जरी कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। ये गंदे गंदे लोग बिठा दिए जिन्हें क्रिकेट की सेंस नहीं है, वो आगे भी डिसीजन करते हैं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट का बट्टा बैठ जाता है। आप कमेंट करके बताएं क्या ऐसा करना चाहिए था कि साइम अयूब, मोहम्मद नवाज और बाबर आजम जैसे बैट्समैन जो ओडीआई के स्पेशलिस्ट है उन्हें बाहर कर दिया। ये बहुत गंदा डिसीजन मेरी तरफ।